अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़ारा अब्बास और मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। इलेक्शन शेड्यूल का एक और अहम मरहला मुकम्मल। उम्मीदवारों के लिए पार्टी टिकट जमा कराने और कागजात नामजदगी वापस लेने का वक्त खत्म। इंतखाबी निशान कल अलॉट किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का तारीख में पहली बार पोलिंग के औकात बढ़ाने का फैसला। पोलिंग सुबह 8 से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। टिकट्स की तकसीम के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ मुजाहिरे जारी। जमान पार्क लाहौर में धरना। पीटीआई की साबिक रुकने असम्बली सीमल कामरान टिकट न मिलने पर फट पड़ी। बोली पीपी 14 से टिकट मेरे बजाय काफ लीग छोड़कर आने वाले बशारत राजा को दे दिया गया। मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी के घर के सामने डीजी खान के नाराज कारकुनान का हनीफ बिताफी को टिकट देने का मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट ने शाहिद खाकान अब्बासी को NA-57 मरी से इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। एपीलेट ट्रिब्यूनल का ताहयात नाअहली का फैसला कल अदम करार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं हर हल्के में शेर मौजूद है, इलेक्शन में अवाम देख लेंगे। लाहौर से एक सीट भी किसी और जमात को नहीं जाएगी। दुनिया देख रही है कि मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया जा रहा है। मुखालिफिन की चालों से मालूम होता है कि नून लीग जीत रही है। ना अहलियान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पोलिंग के दिन आवाम फैसला करेंगे। मरियम नवाज की ललकार। लंदन में जेर इलाज कुलसूम नवाज की हालत तशवीशनाक। नवाज शरीफ भी पास मौजूद। तौहीन अदालत केस में एहसन इकबाल ने गैर मशरूत मुआफी मांग ली। कल सुप्रीम कोर्ट ने एक शख्स को नाअहल किया। वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर कह रहा था कि मैंने कभी माफी नहीं मांगी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर का एहसन इकबाल से मकालमा। एहसन इकबाल ने वकील को जवाब दाखिल करने के लिए मोहलत दे दी। कसूर में अदलिया मुखालिफ रैली और तकरीर का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने साबिक MNA और NA 137 से लीगी उम्मीदवार शेख वसीम समेत 4 मुलजमान को 1 माह कैद की सजा सुना दी। साबिक MPA नईम सफदर और साबिक चेयरमैन बल्दिया कसूर हाजी अयाज बरी हो गए। मेरे को खुद पिस्तौल लगा दो बहादुराबाद में और बोला आप काल देते हो या नहीं देते हो। मैंने बोला नहीं दूंगा, जला गोली। अभी आया मस्जिद में, शर्म करो। सियासतदानों को इंतखाबी मुहिम के दौरान वोटर्स के तुंदो तेज सवालात का सामना। मेमन मस्जिद कराची में फारूक सत्तार को नमाजियों ने घेर लिया। जबरदस्ती खाले छीनने और ज़कात फितरा वसूल करने वाले आज वोट मांगने आए हैं। शहरियों का शिकवा। फारूक सत्तार बोले अपनी गलतियों पर आवाम से मुआफी मांगेंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान PTI के खुर्रम शेर जमान से वोटर्स ने 5 साल का हिसाब मांग लिया। आप छुरियां मार रहे हो। तो समझ में नहीं आता 5 साल बाद आप किस मुंह से ये पॉम्पलेट यू हैव टू कम ओवर देयर एंड टू सेलिंग टुवर्ड्स। एक काम करो, हमें ये समझ में नहीं आ रहा। एक काम करो, मैं आपसे पैम्पलेट वापस लेता हूं। नहीं, आप हमसे नहीं, दिल करे तो वोट देना, दिल ना करे तो नहीं। दिल की बात नहीं, आपने नाउम्मीद किया है। माजी की दुश्मनी दोस्ती में तब्दील। अवामी नेशनल पार्टी ने आम इंतखाबात में MQM से इत्तेहाद का ऐलान कर दिया। शाही सैयद कहते हैं लड़ाई दहशत गर्दी के साथ थी, MQM के साथ नहीं। चाहते हैं कि करप्शन का खात्मा हो। 7 में तहरीक इंसाफ का NA 233 PS 82 और 83 में सिंध यूनाइटेड पार्टी की हिमायत का ऐलान। लियाकत जतोई कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन का रिकॉर्ड कायम किया। तरक्याती कामों के अरबों रुपए कहां गए। तहरीक इंसाफ ने गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना को हटाने का मुतालबा कर दिया। बाबर अवान का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत। कहते हैं गवर्नर पंजाब और उनके अहल खाना की मुस्लिम लीग नून के साथ गहरी वाबस्तगी है। गवर्नर के साहबजादे आसिफ रजवाना PP 214 से नून लीग के उम्मीदवार हैं। गवर्नर हाउस के वसाइल झोंके जा रहे हैं।
एहतसाब अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस में मरियम नवाज के वकील को पीर तक हर सूरत हतमी दलाइल मुकम्मल करने की डेडलाइन दे दी। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में नैब के गवाह वाजिद जिया मंगल को तलब, नवाज शरीफ के वकील जुरह करेंगे। साफ पानी के बाद पंजाब पावर कंपनी केस, नैब ने साबिक वजीर आला शहबाज शरीफ को फिर तलब कर लिया। 5 जुलाई को लाहौर ऑफिस में पेश होने की हिदायत। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल में अहम पेशरफ्त, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर अहद चीमा के खिलाफ करप्शन रेफरेंस दायर। नैब के करप्शन केसेस में मुलव्वस सरकारी अफसरान समेत 23 अफराद के नाम ECL में शामिल करने की सिफारिश। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर। नून लीगी रहनुमा सिद्दीक अल फारूक ने मौकफ इख्तियार किया कि चीफ जस्टिस हुकूमत के इख्तियारात में बेजा मदाखलत कर रहे हैं। अदालती कार्रवाई के दौरान रिमार्क्स और तकरीर में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मामले की इंक्वायरी करके सदर को रिपोर्ट करे। आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी के 37वें कॉन्वोकेशन का इनेकाद। आर्मी चीफ ने कामयाब तलबा और तालिबात में असनाद और मेडल्स तकसीम किए। कैप्टन मोहम्मद शुएब को बेहतरीन कैडेट का गोल्ड मेडल और डॉक्टर जुनैरा सईद को सदारती गोल्ड मेडल से नवाजा गया। जनरल कमर जावेद बाजवा की तलबा और तालिबात और उनके वालिदैन को मुबारकबाद। कहते हैं आर्मी मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स को बेहतरीन तिब्बी तालीम फराहम कर रहा है। मुल्क के सियासी हालात का PIA पर मनफी असर पड़ा। एयरलाइन की बेहतरी में यूनियंस बड़ी रुकावट हैं। इदारे में फ्री तौर पर बेहतरी आ सकती है। कौमी एयरलाइन ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करा दिया। कहा कौमी परचम को जहाज की दुम से दरमियान में मुंतकिल किया है। कौमी शनाख्त हटाने का सोच भी नहीं सकते। अहल अफराद को भर्तियों की इजाजत और यूनियन ओहदेदारों की रुकावटें डालने से रोकने की इस्तदा। कराची में CIA पुलिस की कार्रवाई। अब्दुल लतीफ सुरखिया नामी मगवी ताजर को अगवाकारों के चुंगल से आजाद करा लिया गया। मुल्जिमान ने 6 करोड़ रुपए तावान मांगा था। अजमल अबड़ो नामी एक मुल्जिम गिरफ्तार। DIG CIA के मुताबिक मुल्जिम आदि मुजरिम और 10 साल जेल काट चुका है। कराची के ओल्ड सिटी एरिया और दीगर इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। लाहौर में मूसलाधार बारिश, कई इलाकों में पानी खड़ा हो गया। मुताद्दिद फीडर स्ट्रिप। पंजाब और सिंध के दीगर इलाकों में भी बारिशों से मौसम खुशगवार। पानी को तरसते थर में भी कुदरत मेहरबान। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान अपना आखिरी ग्रुप मैच आज बेल्जियम के खिलाफ खेलेगा। गुज़श्ता रोज ग्रीन शर्ट से पहली कामयाबी अर्जेंटीना के खिलाफ हासिल की थी। सरफराज अहमद की जेर क़यादत पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिम्बाब्वे पहुंच गई। कौमी टीम मेजबान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 से 8 जुलाई तक सैफ अली की T20 सीरीज खेलेगी। 13 से 22 जुलाई तक जिम्बाब्वे और पाकिस्तान के दरमियान 5 वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। This house used to be owned by another warlock. He's very wicked, very powerful. He left a hidden clock in the walls. We don't know what it does except something horrible. और घर की दीवारों में घड़ी की आवाजें। हॉलीवुड की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी द हाउस विद ए क्लॉक इन इट्स वॉल का दूसरा ट्रेलर रिलीज।